क्या शिवसेना को लगता है कि भाजपा और एनसीपी के बीच में किसी प्रकार की डील हुई है? निश्चित तौर पर डील हुई है। शरद पवार जी के साथ जो है नरेंद्र मोदी जी की गुफ्तगू काफी कुछ कहती है, और यहां पत्रकार सम्मेलन होता है भारतीय जनता पार्टी का, तुरंत ही कांग्रेस का पत्रकार, एनसीपी का पत्रकार सम्मेलन होता है। खैर, ये मौका परस्ती भारतीय जनता पार्टी ने बारंबार की है, और शरद पवार 1985 में भी इनके साथ थे। पुलोद का भी पुलाव ये खा रहे थे, लेकिन पुलोद का पुलाव जब नहीं पका तो हिंदुत्व के चरण पकड़कर जिन लोगों ने, हिंदुत्व पहले शिवसेना ने स्वीकारा, भारतीय जनता पार्टी तब गांधीवादी समाजवाद पर थी, भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग नेता याद कर लें, जब हमारे हिंदुत्व पर आए, हमारे कदमों पर, प्रमोद जी ने बारंबार इंटरव्यू में कहा है कि हम शिवसेना से लड़कर उसका विस्तार नहीं रोक सकते थे, इसलिए हमने शिवसेना की शरण में गए, हमारी शरण में आए, हमने उनके बुरे से बुरे दिनों में साथ दिया, बुरे से बुरे दिनों में साथ दिया। ऐसा भी समय था जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था और सारे भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेता दुम दबाकर देश से गायब हो गए थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था, और स्वयं उनके तमाम नेता उसे दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे थे। तब हिंदुत्व की तरफ अगर कोई हुंकार उठी थी तो शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि यस, हमारा हाथ है और हम उसको स्वीकारते हैं। शिवसेना की आगे की रणनीति क्या होगी? महाराष्ट्र में अब अकेले शिवसेना चुनाव लड़ेगी? शिवसेना 150 सीटें जीतेगी, यही शिवसेना की रणनीति होगी। अधिक से अधिक सीटों पर, 288 में से अधिक सीटों पर शिवसेना के अपने प्रत्याशी मैदान में होंगे, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जनादेश मांगा जाएगा। कहीं ना कहीं अब लक्ष्य बनाया जा रहा है कि 150 से अधिक सीटें जीते, लेकिन जो छोटे सहयोगी दल है महायुति की, वो बीजेपी के साथ जाने का उन्होंने फैसला किया है, शिवसेना को उसका नुकसान होगा? नहीं, ठीक है, देखिए, शिवसेना ने कभी जो है छोटे दलों के भरोसे चुनाव लड़ने का काम किया नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो मित्र थे हम उनके साथ रहना चाहते थे। मित्रों को कोई बहला फुसला कर मौका परस्ती में ले जाना चाहता है, वो ले जा सकता है। शिवसेना और शिवसैनिक पूरी तरह से उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में मिशन 150 को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प